कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 11 जिसका नाम है वाणिज्य गणित की दक्षता अभ्यास 11 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, राकेश की 2 वर्ष पुरानी साइकिल को जो उसने 1600 रुपए में खरीदी थी, मोहन ने 1296 में खरीद ली। साइकिल के मूल्य का किस दर से अवमूल्यन हुआ, ये हमको बताना है कि राकेश ने कितने साइकिल खरीदी थी, 1600 रुपए में। अब 2 वर्ष के बाद उस साइकिल को मोहन ने 1296 में खरीद लिया है। अब साइकिल के मूल्य का जो अवमूल्यन हुआ है 2 वर्ष में, किस दर से अवमूल्यन, उसके जो कीमत घटी है, साइकिल के मूल्य में जो कटौती हुई है, कमी हुई है, साइकिल के मूल्य में जो कमी हुई है वह किस दर से हुई है, ये हमको बतानी है 2 वर्ष में। तो पहले साइकिल का मूल्य पहले था 1600 रुपए। अब 2 वर्ष के बाद एन का मान हो जाएगा यहां पर 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद उसका मूल्य हो जाता है 1296। अब यह मूल्य किस दर से घटा है, ये हमको बताना है। तो दर हमको पता करनी है इस प्रश्न में, अवमूल्यन की दर हमको निकालनी है, आर का मान पता करना है। तो सूत्र लगाते हैं, ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और इस कोष्टक की घात n। पी के स्थान पर 1600 रखेंगे, 1+r के आर तो हमको पता करना है, तो r/100 और कोष्टक की घात आ जाएगा 2 और ए के स्थान पर हमको रखना था 1296। अब ये 1600 उधर गुणा में ही धरा जाएगा भाग में, तो 1296 बटे में आ गया 1600 बराबर में है 1+r/100 और इस कोष्टक की घात 2। अब देखिए विभाजित, इससे विभाजित हो जाएंगे, देखिए 2 से कट जाएंगे, पहले इसको या 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और यहाँ एक बचेगा 4 चौक 16। ये 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 चौक 16 और 2 जीरो, तो ऊपर है 324 और बटे में है 400 और बराबर में 1+r/100 और इस कोष्टक की घात है 2। अब ये जो 324 है, 324 18 का वर्ग है और 420 का वर्ग है, तो ये 18/20 का वर्ग है। या इसको और भी सरल कर सकते हैं अभी हम, जैसे ये भी 4 से विभाजित और होगा, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4 और ये 4 से विभाजित होगा 100 बार, तो ये 81/100 है और 81 9 का वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/10 का वर्ग। अब दोनों पक्षों में वर्ग है तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, क्योंकि वर्ग दूसरे पक्ष में वर्गमूल में जाएगा तो वर्ग के चिन्ह से वर्गमूल का चिन्ह कट जाता है। अगर दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल के चिन्ह से वर्ग का चिन्ह कट जाएगा, केवल यहाँ पर बचेगा 9/10 और दाएं पक्ष में 1+r/100। ये प्लस का एक बाएं पक्ष में लेकर आ जाते हैं, तो 9/10 -1 बराबर में r/100। एक के हर में कुछ नहीं है, एक लिख देंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 9 एकन 9 -10 एकन 10 बटे में 10 एकन आ गया 10 बराबर में 100 बटे में 100 है, बराबर r/100। 9 में से 10 घटाएंगे, 1/10 बराबर में 8/100। 100 की गुणा -1 से करने पर -100 बटे में है 10 बराबर में r। 10 से 100 को भाग करेंगे, 10 आ जाएगा और r का मान मिलेगा -10। r तो दर है, दर को हम प्रतिशत के चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो यहाँ r का मान मिला है -10%। तो जो अवमूल्यन की दर है, माइनस चिन्ह तो अवमूल्यन को बता रहा है कि उसकी कीमत घटी है, घटने की दर है, इसलिए ये माइनस का चिन्ह है। तो अवमूल्यन की दर है 10%, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10%। तो लिखते हैं अवमूल्यन की दर, अवमूल्यन की दर 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। माइनस चिन्ह अवमूल्यन को बता रहा है और दर है 10%, तो 10% इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या 10% वार्षिक की दर से बढ़े तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इस समय गांव की जो जनसंख्या है उसको हम पी से प्रदर्शित करेंगे, 10,000 है।
और रोजगार की उपलब्धता के कारण जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है वह 10% है, तो आर का मान हो जाएगा 10%। और 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो एन का मान है 3 वर्ष। और 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी उसको हम ए से प्रदर्शित कर लेंगे, तो ए का मान हमको पता करना है। अब ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1+r/100 और कोष्टक की घात n। तो पी के स्थान पर हम रखेंगे 10,000, कोष्टक में 1+r के स्थान पर रखना है 10 और बटे में 100। कोष्टक की घात n है, n के स्थान पर रखेंगे 3। तो ये 10,000, कोष्टक में एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 10 और एक जोड़ देंगे 11/10, कोष्टक की घात है 3। अब यह 10,000 11/10 की घात 3 है, इसका मतलब 11/10 गुणा में होगा 3 बार, 11/10 गुणा 11/10। यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब 10 गुणा 11 की गुणा 11 की गुणा 11 से ही 3 बार करेंगे तो ये 11 का घन है, 11 का घन होता है 1331। 1331 की गुणा 10 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,310। तो 3 वर्ष के बाद उस गांव की, उस नगर की जो जनसंख्या होगी वह 10,000 से बढ़कर हो जाएगी 13,310। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 3। 40,960 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है CI। और जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है कि ब्याज जो है प्रति ब्याज की जो गणना होगी प्रति 6 महीने के बाद होगी, कि प्रत्येक 6 महीने पर ब्याज की गणना होगी, ये प्रश्न में कहा गया है। देखिए मूलधन है हमारा 40,960, क्योंकि 40,960 पर 12.5% वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो जिस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं वह मूलधन कहलाता है। तो पी का मान आ गया है 40,960 और दर हमको दी गई है 12.5%। इस ये वार्षिक दर है, ये दर है वार्षिक। और समय हमको दिया गया है यहाँ पर 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष दिया गया है। ठीक है। अब प्रश्न में जो हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, प्रश्न में बताया है कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि ब्याज प्रति छमाही देय है, देय है, इसलिए जब ब्याज प्रत्येक 6 महीने के बाद ब्याज की गणना होगी तो उसकी दर और ये समय बदल जाएंगे। हम ये दर वार्षिक दर है इसको छमाही दर में बदल लेंगे, जो समय वर्ष में दिया गया है इसको छमाही में बदल लेंगे। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होती है, देखिए दर को हम बदलेंगे। अब ये वार्षिक दर है तो 12 दूनी 24 और एक ये 25, तो 25/2% था। तो जब इस दर वार्षिक दर को हम छमाही दर में बदलते हैं तो इसको भाग करनी होती है हमको, दर को भाग करनी होती है 2 से। दर को वार्षिक दर को छमाही दर में बदलने के लिए हम 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो ये 25 बटा हो जाएगा 4%, 25/4%। और समय देखिए ये 1.5 वर्ष था, 2 और एक 3/2 था, ये वर्ष था। इसको छमाही में बदलने के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 छमाही मिल जाएंगी हमको। तो प्रश्न में हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, CI का मान हमको पता करना है, मूलधन प्रश्न में दिया गया है, दर और समय भी हमको प्रश्न में दिया गया है। अब हम ज्ञात करते हैं पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर ही हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो पहले ए का मान पता करेंगे, ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और कोष्टक की घात होती है n। पी के स्थान पर हम पी का मान रखेंगे 40,960, कोष्टक में 1+r के स्थान पर r का मान रखेंगे, कि r का मान ये वाला रखना है आपको, ये 12.5% नहीं रखना, क्योंकि ये दर थी वार्षिक, हमको छमाही वाली दर रखनी है। छमाही वाली दर है 25/4, तो आर के स्थान पर 25 और बटे में 4 और गुणा 100 भी है यहाँ पर, और एन के स्थान पर हमको रखना है 3, तो 3 छमाही थी इसलिए। तो 40,960 कोष्टक में ये 25 कन 25, 25 चौका 100,
तो ये 1 + 1/4 चौक हो गए हैं 16, कोष्टक की घात है 3। ये है 40,960। 16 और 1 जोड़ देंगे तो 17/16 और इस कोष्टक की घात 3। तो 40,960 17/16 की घात 3 है, इसलिए इसको गुणा में 3 बार लिखेंगे। अब इसको भाग कर लेते हैं। देखिए 16 से 32, 16 दूनी 32, 8 बच जाएंगे, यहाँ पर 89 हो जाएगा। 16 पंजे 80, फिर 9 बचेंगे। 16 छंग 96 और 1 0। फिर 16 से भाग करते हैं। 16 कन 16 और यहाँ पर 25 में 16 घटाएंगे, 9 बचेंगे और ये 96 हो जाएगा। 16 छंग 96 और 1 0। फिर 16 से ये 160 कट जाएगा 10 बार। तो यहाँ 10 गुणा 17 की गुणा 17 से करेंगे 289 और फिर गुणा में एक 17 और है, कर लेते हैं अब गुणा। 289 की गुणा 10 से करने पर 289 और 1 0, फिर गुणा 17। अब करते हैं 17 से गुणा। 17 जीरो 17 नमा 153 का 3 हासिल लगे 15। 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 और 136 में 15 और जोड़ लेंगे हम, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 151। 151 का 1 हासिल लगे 15। 17 दूनी 34 और 15 जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 49। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हमको मिलेगा 49,130। 49,130। और हमको तो प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है, तो थोड़ा साइड में कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई हमको पता करना है A - P। ए का मान हमको मिला है 49,130 और माइनस हम कर देंगे 49,130 में से हम माइनस कर देंगे मूलधन को। मूलधन है 40,960। अब इनको घटा लेते हैं। 0 13 में से 6 घटाने पर हमको मिला 7। 0 13 में से 6 घटाएंगे 7, और फिर 11 में से 9 घटाएंगे 2, नहीं 10 में से 9। 0 13 में से 6 घटाएंगे 7 और 10 में से 9 घटाने पर 1 मिलेगा, फिर ये 8 रह जाएगा। तो ये मिल गया है 8,170। 8,170 चक्रवृद्धि ब्याज है इस प्रश्न का, और यही हो जाएगा सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए। यदि 62,500 का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 7,804 हो, तो जबकि ब्याज समाई संयोजित किया जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको प्रश्न में वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, और जो ये ब्याज हमको दिया गया है कि 62,500 पर 1.5 वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 7,804 है, ये तब है जब ब्याज जो है छमाही संयोजित किया जाता है। पर प्रश्न में हमको वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। दर बतानी है वार्षिक। तो प्रश्न में हमारे पास मूलधन है 62,500 रुपए, और समय दिया गया है 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष को हम लिखते हैं 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3/2 वर्ष। और ब्याज हमको दिया गया है, ये 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो CI हमको दिया गया है 7,804, जबकि ब्याज समाई संयोजित किया गया था। ये ब्याज जो है छमाही संयोजित किया गया था। तो यहां पर हम लिखते हैं, और प्रश्न में हमको R का मान पता करना है, ये वार्षिक दर हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो लिखते हैं चूंकि ब्याज छमाही की ब्याज छमाही संयोजित है, छमाही देय है, इसलिए जब ब्याज छमाही देय है, हर 6 महीने के बाद ब्याज की गणना होगी, तब हम, तो यहां से हम मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में मूलधन भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कर लेंगे।
तो मूलधन में अगर हम जोड़ लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज तो हमको मिल जाता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मूलधन था 62,500, उसमें हम प्लस कर लेंगे 7804। 7804। अब इनको जोड़ लेते हैं, 4 0, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1 7। तो ये 70,304 हो गया। अब ब्याज हमारा छमाई दे था, इसलिए ये n का जो मान होगा हमको छमाई में रखना है। ये 3/2 वार्षिक है, इसको छमाई में बदलने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 छमाई हमको मिल जाएंगे। और दर भी जब छमाई ब्याज छमाई दे है तो दर पहले जो आर थी, ये वार्षिक दर है हमारी आर, अब ये हो जाएगी R/2, क्योंकि ब्याज छमाई दे था इसलिए दर को हम 2 से भाग कर देते हैं। तो आर के स्थान पर ये जो आर है जो हमको ज्ञात करना है, ये वार्षिक है, तो आर का मान हमको वार्षिक ज्ञात करना है। अब जब ब्याज छमाई से दे है तो इसलिए इस दर को हमको 2 से भाग करनी थी। अगर दर हमने आर मानी है तो उसको अब 2 से भाग करनी होगी, तो R/2। अब हमारे पास सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1+R/100 और इस कोष्टक की घात m। A के स्थान पर हम लिखेंगे 70,304 बराबर में मूलधन है 62,500, कोष्टक में 1+R के स्थान पर हम रखेंगे R/2। तो ये R/2 गुणा में 100 है और कोष्टक की घात हो जाएगी 3। ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 70,304 के बटे में आ जाएगा 625 20 बराबर में है 1+R/, हो जाएंगे 200, कोष्टक की घात 3। अब इसको सरल कर लेते हैं हम, 2 से विभाजित करें। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 1 0। तो 2 से विभाजित करें, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसको 2 से विभाजित करते हैं तो 2 एकम 2, ये होगा 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। तो ये है 17,57,6 और बटे में 15,625 बराबर में 1+R/200 और कोष्टक की घात 3। ये 17,676, 17,576 होता है 16 का घन, और 15,625 ये 17,576 होता है 26 का घन, 15,625 घन होता है 25 का। तो ये 26/25 की घात 3 लिख सकते हैं हम इसको। 1+R/200 और कोष्टक की घात है 3। तो घात 3 से घात 3 कट जाएंगे यहां पर। अब इसको इधर लिख लेते हैं। तो ये 26/25 है, प्लस का 1 बाएं पक्ष में आ जाएगा, -1 बराबर में R/200। एक के हर में 1 लिख लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 26 कन 26 माइनस 25 कन 25 और बटे में 25 कन 25 बराबर में R/200। अब ये 1/25 बराबर में R/200, 200 की गुणा हो जाएगी 1 से, तो ये R बराबर मिलेगा 200/25 और 25 से हम 200 को भाग देंगे तो हमको मिलेगा 25 अट्ठे 200। तो R का मान यहाँ पर आ गया है 8%। तो जो वार्षिक ब्याज की दर है वह है 8%, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 8%। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कितने समय में, तो प्रश्न में हमको समय ज्ञात करना है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दर हमको दी गई है 8% की दर से 25, ये 2,50,000 है कि मूलधन हमको दिया गया है 2,50,000। 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्र धन हमको दिया गया है 2,65,302 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। तो ब्याज जो है वह तिमाही संयोजित किया जाता है, प्रश्न में कहा गया है। तो लिखते हैं चूंकि ब्याज तिमाही देय है,
कि प्रत्येक 3 महीने के बाद ब्याज की गणना होती है। ब्याज प्रति तिमाही देय है। इसलिए जो समय होगा, समय में तो हम कर लेते हैं 4 से गुणा, तो 4n कर लेंगे इसको। जब ब्याज प्रति तिमाही देय होता है, एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो समय को तो हम 4 से गुणा कर लेते हैं। हमने समय यहाँ पर n माना था, तो उसको 4 से गुणा कर ली, 4n। n के स्थान पर 4n रखेंगे और दर को हम 4 से भाग कर लेते हैं, तो 8% को 4 से भाग करने पर हमको मिल जाएगा 2%। अब हम n का मान पता करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है a बराबर p कोष्टक में 1+r/100 और इस कोष्टक की घात n। तो a के स्थान पर a का मान रखते हैं 2,65,302, बराबर में p के स्थान पर रखेंगे 2,50,000, 2,50,000। कोष्टक में 1+r के स्थान पर हमको रखना है 2/100 और n के स्थान पर रखना है 4n। एक गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग, तो 26,53,02 और बटे में आ जाएगा 25 और 4 0, बराबर में 1+2, देखिए 2 × 2, 2 से 1 2 × 2, 2×5 = 10, 0। 50 × 50 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो 51, 51/50 की घात है 4n। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ये 5 से तो विभाजित होंगे नहीं, ये किसका वर्ग है ये हमको देखना है। ये 2 से विभाजित हो जाएंगे, अभी इसको 2 से काटते हैं। 2 × 2, 2 × 6, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 2 हो गया। इसको 2 से विभाजित करें, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 5 = 10 और 3 0। फिर ये किससे विभाजित होगा? ये 3 से विभाजित हो जाएगा और नीचे वाला 3 से विभाजित नहीं होगा। तो नीचे वाली जो संख्या है, यह जो है, देखिए 5 की गुणा 5 × 5 = 25, पंजे 125 आता है। 3 बार गुणा करने पर हमको मिलेगा ये, तो 25। तो यहाँ पर घात हमारे पास है, अच्छा, तो ये हो जाएगा, देखिए 1,25,000 घन होता है 50 का, और ऊपर ये 1,32,651 है 51 का घन। ये घन है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 51/50 और उसकी घात है 4n। तो 50 का घन है 1,25,000 और 51 का घन है 1,32,651। अब दोनों पक्षों में देखिए आधार से आधार कट जाएंगे, 51/50 और घातें बराबर में आ जाएंगी, 3 = 4n। और यहाँ से n का मान पता करेंगे तो 4 गुणा में था, आ जाएगा भाग में, तो 3/4। तो ये मिल गया है वर्ष। तो 3/4 वर्ष में, 3/4 वर्ष में, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2,50,000 का चक्रवृद्धि मिश्रधन 2,65,302 रुपए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है 3/4 वर्ष। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, 30,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो मूलधन हमको दिया गया है इस प्रश्न में, वह राशि जिस पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है वह है 30,000। मूलधन है 30,000 और समय दिया गया है 3 वर्ष का, और दर भी हमको दी गई है वार्षिक, 5% वार्षिक दर दी गई है। और चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता करना है CI, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हम ज्ञात करते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्योंकि
चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन घटाने पर ही हमको मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम ज्ञात करेंगे ए का मान। ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और इस कोष्टक की घात n। तो ए के स्थान पर, ये तो हमको पता करना है, पी के स्थान पर रखेंगे 30,000, 1+r के स्थान पर रखेंगे 5/100 और इस कोष्टक की घात n के स्थान पर 3। 5 5, 5 दूनी 10 और 1 0। तो ये हो गया 30,000। कोष्टक में 20 और 1 जोड़ देंगे तो 21/20 कोष्टक की घात 3। अब ये 30,000 21/20 गुणा में आ जाएगा 3 बार। अब देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से भाग करेंगे 15 बार। 15 गुणा 21, 21 की गुणा करने पर 441 गुणा 21 और बटे में है 2 दूनी 4। कर लेते हैं गुणा। तो 15 गुणा 21 का 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 चौक 84 और 2 जोड़ेंगे तो 86 का 6 हासिल लगे 8, 21 चौक 84, 84 में 8 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएंगे 84, ये हो गया 92 और बटे में 4। अब 15 से और गुणा करते हैं। 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 छंग 90 और 1 91 का 1 हासिल लगे 9, 15 दूनी 30 और 9 39 का 9 हासिल लगे 3, 15 9 में 135 और 3 हो गए 138 और बटे में है 4। 4 से भाग करते हैं, 4 तिया 12, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 बच गए, 4 सत्ते 28, फिर यहाँ से 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचे, दशमलव लगाया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा 34,728 रुपए 75 पैसे। अब हमको ज्ञात करना था चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। सी आई बराबर ए माइनस पी। ए का मान है यहाँ पर 34,728.75, माइनस करना है हमको 30,000। अब 34,728.75 में से 30,000 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 4,728.75 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7। रुपए 1,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मूलधन तो हमको दिया गया है 1,000, दर दी गई है 10% और समय दिया गया है 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर बताना है। सरल ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज, दोनों में अंतर बताना है हमको। तो यहां पर हमको ज्ञात करना है, देखिए सी आई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में अंतर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दोनों ज्ञात कर लेते हैं पहले हम। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मिश्रधन माइनस मूलधन, और चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करते हैं हम पी कोष्टक में 1+r/100 कोष्टक की घात n माइनस पी। तो मूलधन यहाँ पर हमको दिया गया है। देखिए अगर मूलधन पी दोनों पदों में से कॉमन निकाल दें तो ये कोष्टक बचेगा 1+r/100 कोष्टक की घात n माइनस पी। तो हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा 1, पी से पी को भाग देंगे तो आगा 1। अब पी के स्थान पर हम रखेंगे 1,000, 1+r के स्थान पर हमको रखना है 10, तो 10/100 और n के स्थान पर 2 माइनस 1। तो ये 1,000, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 एकन 10, 1 जोड़ेंगे तो 11/10 कोष्टक की घात 2 माइनस 1 बटा ये 1,000। अब 11 का वर्ग 121, 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100 माइनस 1। अब 1 के हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। इधर हल करते हैं। अब ये 1,000 तिरछी गुणा करने पर कोष्टक में 121 माइनस 100 और बटे में 100। अब ये 1,000 है और गुणा में 121 में से 100 घटाएंगे तो 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 21 की गुणा 10 से करने पर 210। तो ये तो हमको मिला चक्रवृद्धि ब्याज, टीआई मिला हमको 210। अब हम साधारण ब्याज याद करते हैं एसआई।
SI ज्ञात करने का सूत्र है P गुणा R गुणा N और बटे में 100। तो यहां पर हमारे पास मूलधन था 1000, दर थी, प्रश्न में दर दी गई है 10 और समय दिया गया है 2 वर्ष, बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 100 की गुणा 2 से करेंगे 200। तो चक्रवृद्धि ब्याज है 210 और साधारण ब्याज है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 210 और साधारण ब्याज हमको SI मिला है 200। अब दोनों का अंतर हमको पता करना था, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो 210 में से 200 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 10 रुपए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया है 10। तो 10 रुपए ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 8। यदि किसी धनराशि का 5%, कोई धनराशि है पी तो हमको पता करनी है, और दर दी गई है 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्ष का, तो समय दिया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI हमको बताया गया है 123। तो मूलधन क्या होगा, हमको मूलधन बताना है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है A माइनस पी। चक्रवृद्धि ब्याज प्रश्न में दिया गया है 123 रुपए बराबर में, और चक्रवृद्धि मिश्रधन हम ज्ञात करते हैं P कोष्टक में 1 प्लस R बटा 100 और इस कोष्टक की घात N माइनस पी। अब ये 123 बराबर P अगर हम यहां से कॉमन निकाल दें दोनों पदों में से, तो ये कोष्टक बचेगा 1 प्लस R बटा 100 और इस कोष्टक की घात N माइनस P से P को भाग देंगे तो 1। अब ये 123 बराबर में P कोष्टक में मान रखते हैं 1 प्लस R के स्थान पर R का मान 5 बटे में 100 और इस कोष्टक की घात N के स्थान पर रखेंगे 2 माइनस 1। अब ये 123 बराबर P कोष्टक में 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और 1 0, तो 20 एकन 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 बटा 20 कोष्टक की घात 2 माइनस 1। इधर सरल कर लेते हैं, 123 बराबर P कोष्टक में देखिए 121 का वर्ग 441 बटे में 20 का वर्ग 400 माइनस 1, 1 के हर में लिख लेते हैं 1। 123 बराबर P कोष्टक में तिरछी गुणा करते हैं 441 माइनस 400 और बटे में है 400। अब ये 123 बराबर P, 441 में 400 घटाएंगे 41 बटा 400। हमको तो P का मान पता करना है, तो 400 इधर जाएगा गुणा में, 123 गुणा 400 और 41 जो था वह आ जाएगा भाग में बराबर P। अब देखिए 41 तिया होते हैं 123, अब 400 की गुणा 3 से करेंगे तो P का मान आपको मिल जाएगा 4 तिया 12, ये 1200 मिल जाएगा। तो मूलधन था इस प्रश्न का 1200 रुपए। तो 1200 रुपए किस विकल्प में दिया गया है? अच्छा, ये विकल्प यहाँ ये 1200 लिखा हुआ है, ये है 1200, तो विकल्प क्या है इस प्रश्न का है सही उत्तर। एक बार पुस्तक में भी देख लेता हूं, 1.200 है या 1200 है। ये विकल्प में कोमा है, यहाँ पर विकल्प सही है, ये दशमलव नहीं है, ये यहाँ पर है कोमा। तो विकल्प नंबर क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर है 1200। अब सवाल नंबर देखिए 9। सवाल नंबर 9, एक व्यक्ति अपने बैंक में 6000 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए। एक व्यक्ति ने 6000 रुपए, पहले व्यक्ति ने 6000 रुपए जमा किए हैं, तो ये मूलधन हो गया। दर है 5% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से जमा किए। और एक दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति ने 5000 रुपए जमा किए, तो ये मूलधन है दूसरे व्यक्ति का, और उसकी दर थी 8%, पर उसने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किए हैं। तो 2 वर्ष के बाद, समय क्या है 2 वर्ष से दोनों का, 2 वर्ष के बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा, कि पहले व्यक्ति ने जो ब्याज प्राप्त किया है और दूसरे व्यक्ति ने जो ब्याज प्राप्त किया है, दोनों का अंतर बताना है। तो इसका तो निकलेगा साधारण ब्याज, क्योंकि इसने जो जमा किए हैं 6000 रुपए, ये साधारण ब्याज पर जमा किए हैं,
और इसने जमा किए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो इसका साधारण ब्याज निकालेंगे और इसका चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है P गुणा R बटा गुणा N बटा 100। तो P है 6000, R के स्थान पर 5 और N के स्थान पर 2 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 दूनी 10, 10 की गुणा 60 से कर देंगे तो हो जाएगा 600। तो पहले व्यक्ति को 600 रुपए मिलेंगे ब्याज के रूप में 2 वर्ष के बाद। अब दूसरे व्यक्ति का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है a माइनस पी। ए के स्थान पर हम सूत्र लिखते हैं P कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 कोष्टक की घात n माइनस पी। अब यहां से P अगर कॉमन निकाल दें हम, तो कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 कोष्टक की घात तो यहाँ पर 700 तिरछी गुणा करेंगे। 729 माइनस 625 की गुणा 1 से करने पर 625 बटे में 625। अब ये 5000, 729 में 625 घटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो और 1, 104 और बटे में 625, ये 104 है। अब देखिए इसको 5 से विभाजित जिससे करें तो 625, 25 से 25 बार कटेगा और ये 25 दूनी 50 और 2 जीरो, 25 अट्ठे हो जाएंगे 200। 25 अट्ठे हो गए 200। अब 8 की गुणा कर देंगे 104 से, तो 8 तिकन 8, 8 चौक 32, तो 832 रुपए हो गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले व्यक्ति को जो ब्याज मिला है वह 600 रुपए का, दूसरे व्यक्ति को जो ब्याज मिला है वह है 832। अब दोनों का हमको बताना है अंतर। दोनों का हमको बताना है अंतर, तो यहां पर ज्ञात कर लेते हैं दोनों का अंतर। सी आई माइनस एस आई हमको बताना है। सी आई है 832 और एस आई है 600 रुपए। दोनों को घटा देंगे तो 232 रुपए आ जाएगा। तो 232 किस विकल्प में दिया गया है? विकल्प ख इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। और प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अब दक्षता अभ्यास 11 कंप्लीट हो चुकी है और इकाई 11 भी आज इस कक्षा में हमने कंप्लीट कर ली है इस अभ्यास के बाद। तो जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आ गई हो, वे सभी अपने साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई के अभ्यास के प्रश्नों के साथ।